इतिहास हमेशा सच नहीं बोलता। कभी कभी वो कुछ लोगों को इतना महान बना देता है कि उनके नाम युगों तक गूंजते हैं, और कभी कुछ ऐसे लोगों को मिटा देता है जिनकी कहानी दुनिया को जरूर पता होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया, लेकिन जिसने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने परिवार के लिए वो किया जो शायद हम में से कोई भी न कर पाए। ये कहानी शुरू होती है 1700 के दशक में, एक छोटे लेकिन खूबसूरत राज्य देवलागढ़ से। वो राज्य इतना समृद्ध था कि आसपास के बड़े बड़े साम्राज्य भी उसकी दौलत पर नजर रखते थे। देवलागढ़ का राजा रघुवीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक था, लेकिन असली शक्ति, असली बुद्धि उस राज्य की रानी देवयानी में थी। रानी देवयानी सुंदरता में नहीं, बुद्धि में प्रसिद्ध थीं। वो युद्ध नीति जानती थीं, लोगों की समस्याएं सुनती थीं, और राज्य का हर बड़ा फैसला उन्हीं की सलाह पर होता था। लेकिन एक समस्या थी, बाहरी दुनिया रानी की शक्ति पसंद नहीं करती थी। 1748 की एक ठंडी रात देवलगढ़ पर हमला हुआ। हजारों दुश्मन सैनिकों ने चारों दिशाओं से राज्य को घेर लिया। राजा रघुवीर सिंह घायल हो गए और पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी देवयानी के कंधों पर आ गई। उस रात रानी ने युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने किले के हर दरवाजे पर रणनीति के हिसाब से सैनिक भेजे, गुप्त सुरंगों के रास्तों को सील करवाया और सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरी सेना को निर्देश दिए। दुश्मन नहीं जानता था कि वो एक रानी से टकरा रहा है जो अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार थी। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा, हर तरफ खून और आग थी। रानी देवयानी के तीरों ने दर्जनों दुश्मनों को रोका, लेकिन आखिरकार उन्हें भी गंभीर चोट लगी। उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है, लेकिन राज्य को बचाने का आखिरी तरीका था। रानी ने किले की दक्षिण दीवार को गिराने का आदेश दिया, जिससे दुश्मन अंदर आते ही फंस जाए। इस चाल ने युद्ध का रुख बदल दिया। देवलगढ़ बच गया, लेकिन रानी देवयानी हमेशा के लिए खो गई। लेकिन सवाल यह है, इतिहास की किताबों में इस रानी का नाम क्यों नहीं है? कारण सिंपल, राजनीति। कुछ शक्तिशाली साम्राज्यों ने एक महिला योद्धा की कहानी को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए एक रानी द्वारा जीत मान लेना उनके पुरुष अहंकार को ठेस पहुंचाता था। और इस तरह रानी देवयानी का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। आज सदियों बाद हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि उनकी कहानी सुनी जाए, याद रखी जाए और आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजा नहीं बनाते, कभी कभी एक भूली हुई रानी भी एक युग बदल देती है। इस तरह का वीडियो का लिए आप सब्सक्राइब करो दोस्तों।